से भरे परशुराम जी श्री राम जी से कह रहे हैं, तुझे मेरा प्रभाव मालूम नहीं है, इसलिए तू मुझे सामान्य ब्राह्मण समझकर निरादर भरे शब्द बोल रहा है। धनुष तोड़ने के कारण तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। अहंकार ऐसे दिखा रहा है जैसे संसार जीत कर खड़ा हो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी से रहा नहीं गया और वो बोले, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आप में क्रोध बहुत है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। इसमें अभिमान जैसी कोई बात ही नहीं है। हे भृगुनाथ, यदि आपको लगता है कि हम ब्राह्मण कहकर आपका निरादर कर रहे हैं, तो आप स्वयं ही बताएं कि संसार में ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके सामने हम डर के मस्तक नवाएं। देवता, दैत्य, राजा और योद्धाओं का समूह, चाहे वो बल में हमारे बराबर हो या अधिक बलवान हो, रण में यदि हमें कोई भी ललकारेगा तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, फिर चाहे वह काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धारण करके यदि कोई भी युद्ध से डर गया तो समझिए उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। यह सब मैं अपने स्वभाव के अनुसार कह रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा करने के लिए नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, और जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि पर लगे पर्दे खुलने लगे और वह बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। यह कहकर परशुराम जी उन्हें धनुष देने लगे। तभी धनुष अपने आप ही श्री राम जी के पास चला गया। यह देखकर परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए और उनका प्रभाव समझ में आते ही परशुराम का शरीर पुलकित हो गया। उनके हृदय में प्रेम समा ही नहीं रहा था और वह हाथ जोड़कर बोले, हे रघुकुल के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के सागर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले और शरीर में करोड़ों काम देवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कह दिए। हे क्षमा के मंदिर, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहते हुए परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी दुष्ट राजा बिना कारण ही डर की कल्पना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया है, कहीं अब ये हमसे उसका बदला ना लें। इस व्यर्थ के डर से भयभीत सारे राजा चुपचाप वहां से भाग गए
और फिर प्रसन्नता से देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और प्रभु पर फूल बरसाने लगे। जनक के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका सारा अज्ञान मिट गया। जोर शोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर साज सजा लिया। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड में सुंदर गान करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे जन का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय धीरे धीरे समाप्त हो गया। वे ऐसी सुखमय हो गईं जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। इस अनुपम घड़ी में मन ही मन पुलकित हो रहे जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र जी का धनुष तोड़ पाना संभव हो पाया है। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो वो कहिए। जनक के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, ये तो विवाह धनुष के अधीन था और धनुष टूटते ही विवाह हो गया। विवाह की बात देवता, मनुष्य, नाग आदि हर किसी को मालूम है। इसलिए तुम जाओ और ब्राह्मणों, बड़ों और गुरुओं से पूछकर जैसे तुम्हारे कुल में होता है वैसा आचार करो और अयोध्या में दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुलाकर यहां ले आए। यह सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, जैसी आपकी आज्ञा। और राजा जनक ने उसी समय अपने दूतों को बुलाकर अयोध्या भेज दिया। फिर राज्य के सारे महाजनों को बुलाया और सबने वहां आकर राजा के सामने आदर पूर्वक अपना सिर नवाया। तो राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन राजा की आज्ञा पाते ही प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। फिर राजा ने नौकरों को बुलवाया और उन्हें आज्ञा दी कि विवाह के लिए विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन को सिर माथे लगाकर चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने की कला में बड़े कुशल और चतुर थे। और फिर उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पहले सोने के केले के खंभे बनाए, फिर हरी हरी मणियां और पन्ने के पत्ते तथा फल बनाए तथा माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी मोहित हो गया। सारा मंडप हरी हरी मणियों और पन्ने से ऐसा बनाया गया जो पहचाना ही नहीं जाता था कि मंडप मणियों से युक्त है या साधारण। सोने की सुंदर पान की लता ऐसी बनाई जो पत्ते रहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। उसी पान की लता से रचकर बांधने की रस्सी बनाई जिसके बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें थीं। माणिक्य, पन्ने, हीरे और फिरोजे जैसे रत्नों को चीरकर उनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए गए जो हवा के सहारे गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गईं
जो सब मंडल द्रव्य के लिए खड़ी थीं। नीलमणि के अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए, जिस पर सोने के आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित थे। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए गए जैसे कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंडल कलश और सुंदर ध्वज, पताका और पर्दे बनाए गए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक थे। ऐसे विचित्र मंडप का तो वर्णन कर पाना भी संभव नहीं है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, किस कवि की ऐसी बुद्धि होगी जो उसका वर्णन कर सके। और जिस मंडप में रूप और गुणों के सागर श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। श्री राम और जानकी के विवाह के दिन जनक जी के महल की जैसी शोभा थी, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती थी। जनकपुर में नीच के घर में भी इस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपाट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो, उस पुरी की शोभा का वर्णन तो सरस्वती जी और शेष जी भी करने से सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। नगर की सुंदरता देखकर वे अचंभित हो गए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी, तो राजा दशरथ ने यह सुनते ही उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके उन्हें चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उस चिट्ठी को ले लिया। चिट्ठी पढ़ते समय उनके नेत्र में प्रेम और आनंद के आंसू भर आए। शरीर पुलकित हो गया और छाती ममता से भर आई। इस समय उनके हृदय में राम और लक्ष्मण हैं और हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्र पढ़ा। सारी सभा श्री राम के विवाह का समाचार पाकर हर्षित हो गई। अपने मित्रों तथा भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे भरत जी यह समाचार मिलते ही वहां आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछने लगे, पिताजी, चिट्ठी कहां से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल तो हैं, वह किस देश में हैं? भरत के स्नेह से भरे वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समा ही नहीं रहा था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को बहुत सुख मिला। फिर राजा ने जनकपुरी से आए दूतों को पास बैठाया और उनसे मन को हरने वाले मीठे वचन में बोले, कहो भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। यदि तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। प्रेम के वश में होने के कारण राजा बार बार पूछ रहे थे, भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लेकर गए हैं, उसके बाद आज ही हमने उनकी खबर पाई है। बताओ तो महाराजा जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ऐसे प्रिय
और प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए और बोले, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों ही विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कह रहे हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा, एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हिला तक ना सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जिन्हें अपनी वीरता का अभिमान था, शिव जी के धनुष के आगे सबकी शक्ति कमजोर पड़ गई। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय से हार मानकर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, जहां पर ऐसे ऐसे प्रचंड योद्धा हार मान गए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना किसी प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष के टूटने की बात सुनते ही क्रोध से भरे परशुराम जी वहां आ गए और उन्होंने बहुत प्रकार से भयभीत किया, पर अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर बहुत प्रकार से उनकी विनती की और फिर वन चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठे थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखने मात्र से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब हमारी दृष्टि में कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस से भरे दूतों के वचन सबको बहुत प्रिय लगे और प्रेम में मग्न राजा दूतों को न्यौछावर देने लगे और उन्हें न्यौछावर देते देख दूत ने इसे नीति विरुद्ध कहकर अपने हाथों से कान मूंदने लगे। उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभा में सभी बहुत प्रसन्न हुए। तभी राजा उठकर वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सारा समाचार सुनकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ और ना ही कोई होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम जैसा पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर सागर हैं। तुम्हारा सभी कालों में कल्याण है। विचार की आवश्यकता नहीं है। डंका बजा बजाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो।
गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर उनके सामने सिर नवाया और दूतों के डेरे की व्यवस्था करवाकर वह महल में चले गए। राजा ने सारी रानियों को बुलवाकर जनक जी की पत्रिका पढ़कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी बातों का जो उन्होंने दूतों के मुख से सुना था उसका भी वर्णन किया। यह सुनकर प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही थीं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर होती हैं। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थीं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो गईं। उस अत्यंत प्रिय चिट्ठी को आपस में ले लेकर सब हृदय से लगा रही थीं जैसे अपनी छाती शीतल कर रही हों। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की करनी का बार बार वर्णन किया और यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वह बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलवाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलवाकर कई प्रकार की न्योछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र वीर हों ऐसा कहते हुए वे अनेकों प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले गए। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जैसे ही यह समाचार पाया सारे घरों पर बधावे होने लगे। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह के शुभ समाचार से 14 लोक उत्साह से भर गए। सभी लोग प्रेम में मग्न हो गए। नगर के रास्ते घर तथा गलियां सजने लगीं। हालांकि अयोध्या सदा से सुहावनी थी पर उसे श्री राम जी की पवित्र पुरी होने के कारण सुंदर मंडल रचना से सजाया गया। ध्वजा पताका और सुंदर पर्दों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा प्रतीत हो रहा था। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंडलमय बना लिया था। गलियों को चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य से सींचा गया और द्वार को सुंदर चौक से सजाया गया। बिजली सी कांति वाले चंद्रमुखी और अपने सुंदर रूप से रति के अभिमान को छूने वाली सुहानी स्त्रियां 16 श्रृंगार से सजकर यहाँ वहाँ झुंड में मिलकर मनोहर वाणी से मंडल गीत गाने लगीं, जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजाने लगी। यदि राजमहल का वर्णन किया जाए तो वहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया, जहां अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे थे। बहुत से नगाड़े बज रहे थे। कहीं भाट कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे थे और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। सुंदर स्त्रियां श्री राम और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही थीं। उत्साह इतना था कि महल छोटा पड़ रहा था, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद महल में ना समाकर चारों ओर उमड़ रहा हो। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा, जाओ घोड़े, हाथी और रथ सजाओ और जल्दी
रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद से भर गए। भरत जी ने सारे घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। यह सुनते ही वे प्रसन्न हो उठे और उठकर दौड़ पड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य घोड़े पर जीने कसकर उन्हें सजाया और विभिन्न रंगों के सारे घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के थे। धरती पर ऐसे पैर रखते थे जैसे जलते हुए लोहे पर रख रहे हों। अनेकों जाति के घोड़े ऐसी तेज चाल चल रहे थे कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हों। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए और वे सभी सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे। भरत जी के समान घोड़े पर सवार राजकुमारों के हाथों में बाण और धनुष तथा कमर में भारी तरकश बंधे थे। सभी चुने हुए राजकुमार शूरवीर, चतुर और नवयुवक थे। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने की कला में निपुण थे। शूरता धारण किए हुए सारे रणधीर वीर निकलकर नगर में आकर खड़े हो गए। अपने अपने घोड़ों पर सवार वे चतुर नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। सारथियों ने ध्वज, पताका, मणि और आभूषणों से सजाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया था। उनमें लगी सुंदर घंटियां सुंदर शब्द कर रही थीं। वे रथ इतने सुंदर थे जैसे सूर्य के रथ की शोभा छीन रहे हों। अगणित श्याम वर्ण के घोड़े थे जिनको सारथियों ने रथों में जोड़ दिया था, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजकर सुशोभित हो रहे थे, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे थे। जो जल पर भी जमीन के समान ही चलते थे। वेग की अधिकता के कारण उनकी टाप पानी में नहीं डूबती थी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुड़ने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था उसको वैसे ही सुंदर शगुन दिया जाता था। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई थीं। वे ऐसे सजाई गई थीं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। घंटों से सुशोभित मतवाले हाथी घंटे बजाते हुए ऐसे चल पड़े जैसे सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, रथ आदि अनेकों प्रकार की सवारियां थीं, जिस पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चल पड़े थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सारे वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चल दिए। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल रहे थे। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चल रहे थे। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना समाज बनाकर चल रहे थे। सबके हृदय में अपार हर्ष था। शरीर प्रसन्नता से भरे थे। सभी की एक ही लालसा थी कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरज रहे थे। उनके चलने से घंटों की भीषण ध्वनि हो रही थी।
चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही थी। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे थे। किसी को किसी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई थी कि वहां यदि पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाता। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंडल थालों में आरती लिए देख रही थीं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं। उनके हृदय के आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। समुंडेर जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले वो घोड़े जोत दिए और दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता था। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया था और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा ने वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ा दिया। फिर वह स्वयं शिव, गुरु, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र शोभित होते हैं। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करने के बाद तथा सबको सब प्रकार से सजा हुआ देखकर राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और गुरु की आज्ञा मिलते ही पृथ्वीपति दशरथ जी ने शंख बजाया और बारात लेकर चल दिए। बारात देखकर देवता हर्षित हो गए और सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे, शोर मचाने लगे। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंडल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाई बजने लगी। घंटे और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता।